अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक प्रकार का बेस वेक्टर है, जिसके बारे में तुम लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, आई जे एंड के। तो उस चीज़ के बारे में हम लोग जान लोगे आखिर आई क्या है, जे क्या है और के क्या है। वैसे देखो, तो मैं जो वेक्टर में सबसे पहले किसी चीज़ के दर्शन हुए होंगे, जिस चीज़ की वजह से वेक्टर सबसे ज़्यादा कठिन लग रहा होगा, वो होगा आई जे और के। पहली बात तो ये जो वेक्टर है, इसी का नाम सुनते ही हमें डर लगता है आखिरकार वेक्टर क्या है। तो इसके लिए तुम पुराने वाली वीडियो में जा सकते हो। तो वेक्टर क्या, वेक्टर ये बता दें कि वेक्टर वो चीज़ होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, इसके पास डायरेक्शन भी, उसे हम कहते हैं वेक्टर। अब जो बात आई कि आई जे और के, इनकी जो कहानी है आई के कैप, जे के क्यूब और के कैप, क्या अब इतना तुम चीज़ जानते हो कि आखिरकार ये क्या है। तो ये वैसे बेस वेक्टर कहलाते हैं। अब जैसे देखो, कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि नहीं। अब जो आई जो होता है वो एक्स एक्सिस को बताता है, बाई जो है जे को बताता है, और के बताता है जेड को। कि जैसे मान लो अगर हम पोजीशन वेक्टर तुम्हें बताना स्टार्ट कर रहे हैं कि 3D में है, किस में है, ये 3D में है, या हम बाई मान लेते हैं, यहाँ एक्स मान लेते हैं, यहाँ जेड मान लेते हैं। तो मान लो कोई पोजीशन वेक्टर वो होता है जो किसी चीज़ की पोजीशन मतलब ओरिजिन से दूरी बताए। तो अगर ये मान लो कि हमने कहा एक यहाँ पे है, अभी ये तुम 3D के लिए भूल जाओ, सिर्फ 2D के लिए याद रखो, क्योंकि 3D में अभी हम लोग ज़्यादा विजुलाइज नहीं कर पाओगे तुम लोग, अभी सिर्फ हम लोग कॉपी पे तुम्हें विजुलाइज कराते हैं कि आखिरकार रियल कहानी कहाँ और कैसे हो रही है। तो जैसे मान लो, जैसे अभी तुम कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते थे कि नहीं, कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम ऐसे पढ़ते थे कि हम कहते थे कि बच्चा लोग 3,4 तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्या करो, रिप्रेजेंट करो। तुम ऐसे करते थे, यहाँ 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे कि नहीं। हमने कहा 3,4 बताओ, तुम कहते थे ए रहा 3 और ये रहा 4, तुम कहते 3,4 इस पॉइंट पे रहा। इसको बता दे 3,4। अब ये तो सिंपल हुआ एक्स वाई के कोऑर्डिनेट में। अगर यही चीज़ वेक्टर के जैसे वेक्टर तो उसका आई जे के होता है। अब जैसे मान लो हमने कहा पोजीशन वेक्टर बता रहे हैं, तो हमने कहा इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,4। तो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तो कोई पॉइंट बनेगा कि नहीं ओरिजिन से, है कि नहीं। तो यहाँ से मतलब लेकिन कोई ना कोई पॉइंट बनेगा। जो एक्स एक्सिस होते हैं उसे आई बोलते हैं, और जो जेड वाई होते हैं उसे जे बोलते हैं, और तो जेड के लिए तुम जानोगे उसे के बोलते हैं। अगर इसका तुम हम बनाना चाहें तो इसका क्या बनेगा, जैसे मान लो ओ है और पी है। तो जैसे इसमें नहीं होता था कि तुम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाते थे कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 ऐसे होते थे कि नहीं। अभी थोड़ा थोड़ा याद आएगा धीमे धीमे, तो वैसे तुम लोग थोड़ा पढ़ते जाओगे, बेसिक से बता रहे हैं। और ऐसे हम इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम बताना चाहें और बनाना चाहें तो सिंपल सा है कि ओ से पी है पोजीशन वेक्टर, ओ पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा 3i प्लस 4j। अब तुम इसको सिंपल सा तुम देख के इतना पता लगा सकते हो कि क्या 3 क्या है और 4 क्या है। वैसे जब तुम 11th क्लास में या जब इसको वेक्टर में पढ़ोगे तभी और ज़्यादा कठिन होने लगेगा। वेक्टर जैसे देखो, हम लोगों को कोई चीज़ कठिन क्यों लगती है, जब हम लोग उसे कठिन मान लें या फिर हमें वो चीज़ कठिन में बताई जाए। जब तुमसे कोई कहा जाए कि तुम्हारे लिए वेक्टर बहुत कठिन है और बायो के लिए तो स्पेशली, तो शायद तुम्हें उसका डर लगने लगता है। वैसे हमें उतना टेंशन नहीं लेना है तुम्हें, क्योंकि जैसे मान लो कोई तुम्हें साइंस वाला मतलब जो मैथ पढ़ता है वो तुम्हें वेक्टर के बारे में बताएगा, वेक्टर डेफिनेटली तुम्हें कठिन ही लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग दार और घुमावदार क्वेश्चन हो जाता है, मतलब उसे थोड़ा विजुलाइज नहीं कर पाते। वैसे वेक्टर बहुत आसान है। जब मैथ पढ़ाएंगे तो मैथ की इतना तुम्हें जानना है कि जो आई है वो एक्स के लिए है, बाई है जो जे है वो बाई के लिए, और जेड है वो के के लिए है। इतना सा तुम्हें जानना और कुछ नहीं जानना है। अब तुम जानते हो कि जिसके ऊपर कैप लगी रहती है उसे क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो जैसे आई का मैग्नीट्यूड 1 है, जे का भी मैग्नीट्यूड 1 है, और के कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है। अब तुम एक चीज़ इतना सिंपल सा जान गए होगे कि इस मॉडुलस का मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। जैसे अगर मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हारे, जैसे अगर इसे हम ये मान लो हम कहें कि इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो समझ लो कि
ए 1 1 और 1, मतलब से सिंपल सा इसकी यूनिट के बारे में हम लोग बताएं, मतलब बेस वेक्टर भी इसे कहते हैं। इतना सिंपल सा हमारे लिए क्या है, आसान है। तो जैसे मान लो हमने कहा कि कोई वेक्टर, हमने कहा मान लो एक पॉइंट है, तो मान लो कोई पॉइंट है, तो यहाँ 1 1 1, इसको अगर हम वेक्टर में बनाना चाहें तो सिंपल सा है कि जैसे मान लो ओ से के तक, तो ओ के जो वेक्टर है उसका हम बनाएंगे i प्लस जे प्लस के। अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो ओ के का हम क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे सिंपल सा एक मॉडुलस। सिंपल सी कहानी, सिंपल सा बात है। तो मॉडुलस मतलब क्या होता है, तुम्हें कुछ नहीं लेना है, जो इसके सामने है उसका स्क्वायर लगा दो, इसके सामने जो है उसका स्क्वायर लगा दो, और इसके सामने जो है उसका स्क्वायर लगा दो। मतलब सबका जो कोफिशिएंट क्या है 1 1 है, इसलिए हमने 1 का स्क्वायर लगा दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड आया √3। √3 का मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो √3 है, समझ रहे हैं, उसका मतलब ये है। तो हमें सिंपल सा मैग्नीट्यूड निकालना तो कोई कठिन नहीं होगा। अब जो सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट जो काम आता है वो क्या आता है कि आखिरकार इस वेक्टर का हम लोगों को कैसे और कहाँ कहाँ यूज़ करना है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लगभग तुम्हें हर चीज़ समझ में आ जाएगी। उन्होंने कहा फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। उन्होंने कहा एक यूनिट वेक्टर बनाओ जो पैरेलल है ए एंड बी के रिजल्टेंट के। तो हमें तो पता है कि किसी भी चीज़ का रिजल्टेंट आखिरकार कैसे बनाते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने तुम्हें बता के रखा है कि आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों के सम करने के बाद आएगा वो इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। मतलब इन सब का क्या है, डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसका मतलब जो इनका थीटा बीटा जो भी आएगा वो लगभग सेम आएगा, मतलब जैसे रिस्पेक्ट में उसके भी इतनी टेंशन नहीं लेना है। तो अगर हम रिजल्टेंट यूज़ करते हैं तो सिंपल सा जो वेक्टर होता है इसे सिंपल सा ऐड करो, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो आखिरकार हम ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू i प्लस 4j माइनस 2k क्या है, i प्लस 4j माइनस 2k हमने लिख लिया। और फिर हम कहेंगे b की वैल्यू रखो, तो b की वैल्यू क्या रखोगे, जो b की रखोगे वो रखोगे 3i माइनस 5j प्लस के। आई थिंक अब तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा आई जे और के का क्यों इतना इम्पोर्टेंस है। इतना सा इनकी कहानी है कि आई वाले को आई के साथ जोड़ दो, जे वाले से सब्ट्रैक्शन एडिशन करो, और के वालों को के वाले के साथ सब्ट्रैक्शन एडिशन करो। अगर तुम इसको देखोगे i प्लस 3i तो कितना हो जाएगा 4i प्लस 4j माइनस 5j कितना हो जाएगा माइनस j माइनस 2k प्लस k माइनस k। मतलब हमारे पास r जो वेक्टर आ गया उसका हमारे पास क्या आया है, वो एक नया वेक्टर बना है। हमने दो वेक्टर जब ऐड किए तो उनसे एक नया वेक्टर मिला है, और जब नया वेक्टर है तो जो r वेक्टर, मान लो r वेक्टर है तो उसके पास हमारे पास उसका क्या आ रहा है वेक्टर 4i माइनस j माइनस के। इतनी सी सिंपल सी कहानी है। हमने कहा था किसी भी वेक्टर का अगर तुम्हें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मान लो ये आर वेक्टर है, अगर आर वेक्टर तुम ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो अपने अपने नाम की जो महबूबा हैं उन सब के उसका पहला नाम रख लेना। जैसे सबिता बबीता कविता, जिसका भी नाम रखना चाहो तो उसका नाम रख लेना है, तो उससे थोड़ी मोहब्बत से लगाव सा रहता है, इसलिए हो जाता जल्दी याद। तो हमने कहा इसका नाम अपनी अपनी जो भी पसंद है नाम रख लेना। हमने कहा था मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल सा कोई नहीं, आई का जो कोफिशिएंट है उसको लो और उस पे स्क्वायर लगा दो। हमने कहा जो जे के है उसका कोफिशिएंट लो, उस पे स्क्वायर लगा दो। हमने कहा जो के का कोफिशिएंट मतलब जानते हो ना, जैसे हम कहेंगे 2x, हम कहेंगे x का कोफिशिएंट बताओ, तो x का कोफिशिएंट क्या होता है 2। कोफिशिएंट मतलब पड़ोसी वाला। एक चीज़ अगर तुमने सुना हो, कोफिशिएंट मतलब होता है क्या होता है, मतलब पड़ोसी वाला। आखिरकार जो जस्ट बगल में कौन है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं मैथ की लैंग्वेज में, और अपने घर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पड़ोसी। तो इस -1 वो इंग्लिश में बोलते हैं। तो इन जब को हमने सबने किया तो ये 16 हो गया है, ये 1 हो गया है, ये 1 हो गया है।
तो अंडर रूट 18। इसका मतलब है जो आर जो वेक्टर जो हम दोनों ने a प्लस बी को मिला के बनाया है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 18। अगर 18 को तुम अंडर सॉल्व करना चाहोगे तो देखो 18 कैसे लिख सकते हो क्या नहीं, 3 इंटू 3 इंटू 2। हमने कहा जब दो एक साथ होते हैं तो बाहर आ जाते हैं, तुमने कहा 3 अंडर रूट 2। इतना सिंपल सा आया काम। हमने एक चीज़ तुम्हें और बताई रखी है कि आखिरकार यूनिट वेक्टर कैसे निकालते। यूनिट वेक्टर निकालने के तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो जो तुमने वेक्टर लिया है उसको लिखो, उसको टोपी पहना दो। तो हमने लगा दी है। फिर जो आर वेक्टर आया है और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, सिंपल सी कहानी और कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या कहा है कि आर जो है, आर हमारे पास कितना आया 4i माइनस जे माइनस के, इतनी सी कहानी। और इसका जो मैग्नीट्यूड ए रहा और वो अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। इसका मतलब जो हमारे पास ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसमें अगर तुम इम्प्रूवमेंट करना चाहो तो 4i 2 और इसको लिखेंगे हम क्या, जे अंडर रूट 3 रूट 2। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे माइनस के अंडर रूट 3 2। तो मतलब ये तुम्हारे पास क्या आ गया है, आर नाम का एक यूनिट वेक्टर आ गया है। तो अगर ऐसे मान लो कि ये एक्स वाई जेड में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है ये एक्स है, ये इसे मान लो, इसे आई मान लो, इसे जे मान लो, इसे मान लो के। मान लो कि यहाँ तक कोई वेक्टर ये है जिसका है 4 -1 -1। ये शायद यहाँ तो नहीं आएगा, ये आएगा मतलब कहीं भी आए। मतलब हमने रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि मतलब कहीं भी, मतलब सिंपल सा, मतलब फर्स्ट और कहीं आएगा, इतना नहीं घबराओ अभी से, टेंशन नहीं लेना है। तो हमने कोई वेक्टर है 4 -1 -1। तो इसका मतलब है कि यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब इसे सिंपल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो है 3 रूट 2। अब जो हमने यूनिट वेक्टर निकाला है तो वो कहाँ है, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ है। वो कितने हैं यहाँ, मान लो एक यूनिट पे है तो वो है 4 अंडर रूट 3 -1 अंडर रूट 3 2 और -1 अंडर 3 रूट 2। इतनी सिंपल सी कहानी है। जैसे अगर इसे हम तुम्हें और थोड़ा और विजुलाइज कराएं, अगर शायद नहीं हो पाया हो तो और इसे ध्यान रखो कि जैसे मान लो ये कोई मान लो यूनिट वेक्टर है, मतलब यूनिट वेक्टर मतलब सिंपल सा। अभी हम देखो आई और जे में तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आई और जब 2D अगर तुम्हें समझ में आ जाएगी तो 3D तुम्हें आसानी से आराम समझ में आएगी। इसको अभी भूल जाओ, इसकी अभी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन। और प्लेन क्या होता है, 2D में होता है। जैसे मान लो कोई ये वेक्टर है, इसका है 6,8। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 6। मतलब यहाँ अगर पॉइंट देखोगे तो 6,0। अगर तुम यहाँ पॉइंट देखना चाहोगे तो क्या होगा 0,8। अब हम तुमने अगर देखा होगा सिंपल सा, अगर इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मैग्नीट्यूड कितना है 6 और यहाँ से लेके यहाँ तक का मैग्नीट्यूड कितना है 8। अगर हम कहें कि तुम इसकी वैल्यू लगाओ तो तुम क्या करोगे कि हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज। तो इसको तुम करोगे तो इसमें तो यही करोगे कि अंडर रूट ऐसे करते हो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर तो आ जाएगा 10। ये आया तुम्हारा 10। तो जो ये 10, अगर इसे हम वेक्टर में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 6i + 8j। इतना से लिख लिया है, 10 नहीं है। एक जो यहाँ तक हमने सिंपल से एक वेक्टर लिखा है, मान लो O से लेके P तक। अगर हम ये कहें कि O से लेके P तक जो वेक्टर है वो क्या है 6i + 8j। इसका मैग्नीट्यूड मतलब OP की दूरी कितनी है 10 है कि नहीं, 10 हो गई है। अगर हम कहें कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो तो यूनिट वेक्टर के लिए पता तुम क्या करोगे, 6i/10 + 8j/10। इसका मतलब क्या होगा 3/5 और प्लस 4/5j। अब ये
तो अगर तुम इसको अगर देखना चाहोगे ये कहाँ कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा, तो सिंपल से तुम्हें करना है कि यहाँ कहीं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी बन होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी बन हो, उस पे अगर तुम पॉइंट देखोगे तो पॉइंट आएंगे 3/5, 4/5। समझ रहे कि नहीं? जी भैया। अब देखो यूनिट वेक्टर का और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है। डायरेक्शन सेम होने का मतलब होता है कि दोनों एक ही लाइन में आएंगे। ऐसा नहीं कि अगर रिजल्टेंट आर वेक्टर यहाँ जा रहा है और यूनिट वेक्टर यहाँ आ जाए, नहीं होता ना। नहीं। जैसे जहाँ तुम्हारा थोड़ा मतलब शकल होती है वहीं नाक होती है। ऐसा थोड़ी होता कि नहीं कि नाक पीछे लगी है और थोड़ा आगे है, तो बस इतना आज की